अस्सलाम वालेकुम। राइट बैक विद अनदर अमेजिंग रेसिपी। आप सब कैसे हैं? आज हम बनाएंगे बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची पकोड़े। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। सबसे पहले आपने 3 से 4 मीडियम साइज़ के प्याजे लेने हैं और उनको स्लाइसिस में काट लेना है। उनको हल्का सा हाथों की मदद से ऐसे मैश कर लें ताकि सेपरेट हो जाए। इस तरह के कटे हुए प्याज़ों से पकोड़े बहुत ही क्रंची बनेंगे। चले हम इनको शामिल कर देते हैं। इसके बाद मैंने 3 से 4 मीडियम साइज़ के पोटैटो से लिए थे, उनके 4 पीसेस करके उन्हें काट लिया था। आप आलूओं को लंबा भी काट सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन एक दफ़ा आप ऐसे भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके बाद तकरीबन आधी प्याली चॉप किया हुआ धनिया ऐड कर दें। 3 से 4 ग्रीन चिलीज़ चॉप्ड, और मैंने तकरीबन 1.5 टेबलस्पून जो है सूखा धनिया लिया है। हम इनको हाथों की मदद से मसल के डाल देंगे। आप इसको एज इट इज़ भी डाल सकते हैं, इसका बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। अदरवाइज़ आप इसको हाथों की मदद से भी मसल के डाल सकते हैं या हल्का सा कूट भी सकते हैं। ये मैंने हाफ़ जो है उसको कर दिया है। अब मैं बाकी हाफ़ भी हल्का सा मसल के इसमें ऐड कर दूँगी। आप पकौड़ों में अनारदाना भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें नहीं डालूँगी। अक्सर लोगों को ऐसे होता है कि दांतों के नीचे आता है तो अच्छा नहीं लगता। मैंने 1 टेबलस्पून इसमें सूखी मेथी ऐड की है, मैंने पालक शामिल नहीं की, आप पालक भी डाल सकते हैं। इसके बाद इसमें हम साल्ट डालेंगे 1.5 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। रेड चिली पाउडर ½ टीस्पून, रेड चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, बहुत अच्छे लगते हैं रेड चिली फ्लेक्स। हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून और ज़ीरा पाउडर भी 1/4 टीस्पून। इसके बाद अगर आप चाट मसाला आपको पसंद है तो वो आप ऐड कर लें। मैंने इसमें ½ टीस्पून चाट मसाला शामिल किया है। अब मैं इसमें बेसन वगैरह कुछ भी नहीं डालूँगी, इनको हल्का सा मिक्स करके रख दूँगी। ये खुद ही अपना पानी छोड़ेंगे, आलू भी अपना पानी छोड़ेंगे और प्याज भी। ये तकरीबन 5 मिनट बाद ये देखें, मैं आपको चेक करवाती हूँ, ये नीचे इसका काफ़ी ज़्यादा पानी रिलीज़ हुआ है। अब मैं इसमें बेसन शामिल करूँगी। अभी तक मैंने इसमें बिल्कुल कोई पानी शामिल नहीं किया। मैंने 1 कप बेसन दिया था, लेकिन मैं सारा इसमें नहीं डालूँगी। मैं पहले हाफ़ बेसन डालूँगी और इसको मिक्स करके चेक कर लूँगी। मैंने हाफ़ बेसन डाला है, अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, लेकिन ये फोक की मदद से जो है सही मिक्स नहीं हो रहा। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना ग्लव्स से कर लूँ। ग्लव्स भी मुझे ये वाले मिले थे, दूसरे मिल नहीं थे रहे, तो ये हाथों से बार बार निकल रहे थे। ये देखें जी, मैंने इनको मिक्स कर लिया। मुझे हल्का सा बेसन कम लग रहा था, लेकिन फिर भी मैंने सारा नहीं डाला, थोड़ा सा बचा लिया। तो आप यही समझें 3/4 कप इसमें बेसन मैंने डाला है। अगर हम कम बेसन डालेंगे ना तो ये खुल जाएंगे। चलें जी, हमारा मटेरियल रेडी है। अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। मैंने मीडियम हीट पर ऑयल को गर्म कर लिया था, बहुत तेज़ गर्म नहीं करना वरना ये जल जाएंगे। अब आप इसको हाथों की मदद से भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने चम्मच की मदद से सारे पकोड़े डाल दिए हैं। आपने इसको ओवर क्राउडेड नहीं करना वरना सारे पकोड़े जुड़ जाएंगे और फिर टूटने लग जाएंगे। 1 से 2 मिनट आपने वेट करना है, फिर इनकी साइड्स चेंज करनी है। फ़ौरन इनकी साइड चेंज नहीं करनी, पकोड़े तब भी टूट जाएंगे। दोनों साइड्स पे 1 से 2 मिनट या 2 से 3 मिनट के लिए आपने इनको फ्राई करना है और साथ साथ चेक करते रहना है। जब आपको लगे कि इनका कलर बहुत अच्छा सा गोल्डन हो गया है तो आप इनको बाहर निकाल लें। स्ट्रेनर की मदद से आप पहले अच्छी तरह इसका ऑयल जो है उसको निकालें और उसके बाद इसको पेपर टॉवल पे रख दें। 3 से 4 मिनट के लिए इसको पेपर टॉवल पर ही रहने दें। इसके बाद मैंने जो बाकी बच गए थे वो पकौड़े भी ऐड कर दिए हैं। ये देखें यहाँ पे भी कितना ऑयल है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। बाकी के पकौड़े भी तैयार हो गए हैं, इनको भी मैं थोड़ी देर के लिए पेपर टॉवल पे रखूँगी और उसके बाद इनको भी डिश आउट कर दूँगी। हमारे सारे पकौड़े बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आप इसको सर्व करें और इन्जॉय करें अपनी चाय के साथ। ये देखें जी, कितने क्रिस्पी पकौड़े बने हैं और खाने में बहुत ही मज़ेदार हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। होप यू लाइक द रेसिपी। इफ़ यू लाइक द रेसिपी काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।